ख्वाजा उस्मा के प्यारे तेरे हाथ में हमारी लाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। अल्लामा सैयद मोहम्मद कासिम अशरफ बाबा, खानकाहे अशरफिया कादरिया किचोचा शरीफ। वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर ज़रूर करें। इस वक्त हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मस्जिदों और मज़ारों पर ये दावे ठोके जा रहे हैं कि वहाँ पर पहले से कोई मंदिर था जिसको तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद या मज़ार बनाई गई है। इसी मौजू पर आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद कासिम अशरफ बाबा साहब खानकाहे अशरफिया कादरिया किचौचा शरीफ हैं। जानेंगे मौलाना साहब, जो हालात देश में इस वक्त हैं कैसे आप इसको देखते हैं, जो मस्जिदों पर या मज़ारों पर जो दावे ठोके जा रहे हैं मंदिर होने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मुल्क की मौजूदा हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं और तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए लम्हे फिक्रिया है जी। मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए एक कानून 1991 में बना मजहबी इबादत गाहों से मुताल्लिक, जिसे हम वर्शिप एक्ट कहते हैं, कि 1947 15 अगस्त 1947 में जो भी इबादत गाहें, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, चर्च हो, जिस हालत में हैं, जिस हैसियत से उनकी शनाख्त और पहचान है, वही हैसियत वही स्टेटस बरकरार रहेगा जी। 91 में जो कानून बना और अब तक वो सिलसिला चल रहा था जी। लेकिन पिछले चंद सालों से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया सर्वे के ताल्लुक से। उस सर्वे के बाद फिर ये एक तमाशा बन गया जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। जब हम किसी भी इबादत की जगह को, धार्मिक स्थल को उसी स्टेटस पे रखेंगे, जब ये एक्ट बन चुका है, फिर ये सर्वे क्या माने रखता है सिवाय फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना और हिंदुस्तान को विचारधाराओं के एतबार से तकसीम करना, जो इंतहाई आपत्तिजनक है और काबिल मजम्मत है जी। जिस तरीके से देखा जा रहा है मस्जिदों पर जो दावे ठोके जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, उसके अलावा अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज पर भी एक दावा किया गया है कि वहाँ पर मंदिर था, जो दरगाह 800 साल पुरानी है, वहाँ पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? अताए नबी वाली हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह को वजूद में अमल में आए 800 साल से जायद का अरसा गुजर गया है जी। ये वो दरगाह है। हिंदुस्तान में मराठों की हुकूमत आई, मुगलों की भी हुकूमत रही, हिंदू राजाओं महाराजाओं की हुकूमत रही। इस मुल्क में जब अंग्रेजों का कब्जा आया, उनकी भी हुकूमत रही, लेकिन हर हुकूमत में मराठे हों कि हिंदू राजा महाराजा हों या मुगल बादशाह हों या अंग्रेजों ने हमेशा उस आस्थाने से, उस दरगाह से, उस आध्यात्मिक स्थल से एक प्रेम का भाव, अकीदत, मोहब्बत का जज्बा रखा जी। सब ने अपनी अकीदत के फूल निछावर किए बिला तफरीक व मजहब मिल्लत। हर हिंदुस्तानियों की अकीदत का मरकज रहा। मुझे याद आ रहा है कि विक्टोरिया क्वीन ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ताल्लुक से बड़ी प्यारी बात कही। वो ये थी कि मैंने हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में एक ऐसी कब्र देखी है, एक ऐसी मज़ार देखी है
जो हिंदुस्तान के रहने वालों के दिलों पर हुकूमत कर रही है। क्वीन विक्टोरिया ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत कर रही है, ये हिंदुस्तानियों के दिल पे। और उसके बाद हमारा मुल्क गुलामी की जंजीर से आज़ाद हुआ, आज़ादी की दौलत मिली, स्वतंत्रता की हमें नेमत मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी तक जी, कुछ तो वजीर आजम, उन्होंने अपनी अकीदत और मोहब्बत के जज्बे को लेकर उस आस्थाने पर हाजिर दिया। और जिन्हें यह मौका नहीं नसीब हुआ, वो अपनी अकीदत मोहब्बत के फूल की चादर, कपड़े की चादर आज भी पेश करते हैं। जब से हमारे वजीर आजम मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, और हर साल वो अकीदत की चादर भेजते हैं जी। ये वो अकीदत का मरकज है, स्पिरिचुअल सेंटर है, और उस पर इस तरह का रिक्विडिशन दाखिल किया गया। ये बहुत अफसोस का मकाम है पूरे भारतवासियों के लिए। हिंदू भाई हमारे मंदिरों में जाते हैं भक्ति और प्रार्थना के लिए, मुसलमान मसाजिद में जाते हैं, सिख हजरात गुरुद्वारे में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं। ये लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में जाते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई संकट होती है, तकलीफ होती है, और ईश्वर को याद करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए अगर कोई पहुंचता, सारी समुदाय के लोग, सारी कौम के लोग अगर कोई पहुंचते हैं, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। वह ऐसा आध्यात्मिक स्थल है जहां पर बगैर किसी भेदभाव के हर फिरके, हर तबके, हर कास्ट, हर मजहब के लोग नजर आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह, बल्कि हर सूफी की दरगाह जो होती है, वो कौमी एकता, आपसी सद्भाव, नेशनल इंटीग्रेशन की अलामत और पहचान है। आज उन्होंने उस पहचान पर हमला किया है। ये कितने बड़े अफसोस की बात है। ये भारत के गंगा जमुना तहजीब के ताने बाने को बिखेर रहे हैं। ये मुल्क के हित में नहीं है, बल्कि यह अमल मानवता और इंसानियत को बजरू करने वाला है और क्षति पहुंचाने वाला है। जी, किस दिशा में ये देश जा रहा है, जो हिंदुस्तान के मुसलमान या हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त में हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें लगातार देश में अलग अलग चीज़ें होती चली जा रही हैं। मैं ये नुकसान को सिर्फ मैं मुसलमानों को नुकसान नहीं समझता हूँ। ये नुकसान हमारे मुल्क का नुकसान है। मैं अभी एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें मुझे मालूम हुआ कि सन 2023 में हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, वहां पर तालीमी मैदान में एजुकेशनल डेवलपमेंट पे $900 बिलियन खर्च किया गया जी, और उसके मुकाबले में हिंदुस्तान में $13 बिलियन। चाइना और हिंदुस्तान में आबादी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे अफसोस है कि चाइना में भी खुदाई हुई जमीन की, वहां लोगों ने गोल्ड निकाला, और इतना गोल्ड निकला है कि उसको सही तौर पे यूज करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दौर में अमेरिका का मुकाबला चाइना करेगा। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, बहुत दुख के साथ, दुखी हृदय से मैं कह रहा हूं। अगर यही हालात रहे हमारे मुल्क के, तो चाइना हो सकता है विश्व गुरु बन जाए, और आइंदा वो इस मुल्क की, दुनिया की क़यादत करे, और हम जात पात, लड़ाई झगड़े, मजहबी नफरत में कहीं पीछे ना हो जाए। मैं ये जमीन की खुदाई का मुखालिफ नहीं हूं। मैं भारत के साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी जानने वाले इंजीनियर को
मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने भारत की जमीन को खोदा। कहीं ऑक्सीजन निकाला, कहीं ग्रेनाइट पत्थर निकाला, कहीं आयरन निकाला, कहीं तांबा निकाला, कहीं एल्युमिनियम निकाला, किसी जमीन को खोदा तो कोयला निकाला, जो भारत के लिए एसेट बना। और भारत डेवलपमेंट, विकास, प्रगति, उन्नति और तरक्की की राह में एक ताकत मिली, कुव्वत मिली। अगर भारत के इंजीनियर यही उनके अंदर कम्युनल वायरस होता तो मालूम हुआ तांबा और आयरन निकालने के बजाय वो जमीन खोदते, मस्जिद निकालते और मंदिर निकालते। इस वक्त भारत में बहुत सी मसाजिद बहुत हो चुकी हैं, मंदिरें भी बहुत हैं, गिरजा भी बहुत है, चर्च भी बहुत है। लिहाजा जमीन खुदाई करके मंदिर और मस्जिद, गिरजा निकालने की जरूरत नहीं है। भारत की जमीन में वो चीज निकालें कि दुनिया की तीसरी ताकत, एक सुपर पावर भारत बन सके और हम पूरे गर्व और फख्र के साथ कह सकें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैं हुकूमत हिंदुस्तान से मैं गुजारिश इल्तमास करूंगा, अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है, तीसरी ताकत बनाना है, दुनिया का शक्तिशाली मुल्क बनाना है, तो ये सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती, इन पर रोक लगाएं और वो माहौल बनाएं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यूनाइट होकर मुल्क को हम आगे बढ़ाएं। यह हमारा पैगाम है, यह हमारी ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आप सुन रहे थे मौलाना हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद कासिम अशरफ बाबा साहब खानकाह अशरफिया कादरिया किछौछा शरीफ। इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के अपनी बात रखी। और जिस तरीके से अजमेर शरीफ में दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ पर जो दावा किया गया है उसको लेकर के भी इन्होंने अपने विचार रखे, और वर्शिप एक्ट 1991 पर कि क्या असर जो है होना चाहिए उसको लेकर के भी इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचार रखे। वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर जरूर करें।